ये वाकई संयोग है या प्रयोग है कि जब जब किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया, जब जब कोई आलोचना करने लगा मोदी सरकार की, खासकर मोदी शाह की, तब तब उसके खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ है। पुराने मामले खोद कर निकाले गए हैं, जिन मामलों पर अब तक पुलिस प्रशासन जांच एजेंसियां चुप्पी साध कर बैठी रही, वो फाइलें खुल गई हैं और आखिरकार उन आवाजों को चुप करने की कोशिश की जाती रही है। ताजा मामला जियाउर रहमान बर्क से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के नेता और वहां से सांसद भी हैं जियाउर रहमान बर्क। संभल हिंसा को लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। जो फॉर्मूला केंद्र की मोदी सरकार अपने विपक्षियों की जुबान बंद करने के लिए इस्तेमाल करती रही है, वही काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। जी हां, आज यही खबर दिखाने जा रहा हूं कि जियाउर रहमान बर्क को पहले दंगाई तक बताने की कोशिश की गई। आरोपी बता दिया गया कि जो वहां पर माहौल बिगड़ा उसमें आरोपी जियाउर रहमान बर्क है। एक सांसद को आरोपी करार दे दिया गया। बहराइच वाले मामले में अपनी पार्टी के जितने नेता थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक वो बताया नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उनकी पुलिस ने नहीं बताया। लेकिन एक सांसद की वहां पर मौजूदगी तक नहीं थी जब सर्वे हो रहा था और कह दिया गया कि आरोपी हैं। खैर, इस तरीके से हत्थे नहीं चढ़ पा रहे थे तो 5 महीने पुराने एक मामले में की फाइल खोल दी गई है और अब पीड़ित परिवार 5 महीने बाद उसकी याददाश्त इतनी तेज हो गई कि 5 महीने बाद उस पीड़ित परिवार ने बताया कि जो हादसा हुआ था, जिस गाड़ी से हादसा हुआ था, वो न केवल सांसद जियाउर रहमान बर्क की गाड़ी थी बल्कि गाड़ी भी बर्क साहब चला रहे थे, जिसके बाद दावा किया जा रहा है अब उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन अंदर की कहानी आज मैं बताऊंगा कि किस एक तस्वीर से बीजेपी अंदर तक हिली और ये कार्रवाई करनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। संभल हिंसा एक अदालती आदेश बना, उसकी मूल वजह जिसमें एक पक्ष को सुना जाता है, हिंदू पक्ष को आदेश सर्वे का दे दिया जाता है, दूसरा पक्ष मुसलमान पक्ष को ना नोटिस दिया जाता है ना उनकी बात सुनी जाती है। और सर्वे का आदेश पहले दिन सर्वे होता है, देर रात आराम से सब कुछ किया जाता है, कोई किसी तरह का बवाल नहीं, कोई आहट नहीं, लेकिन खबरें जरूर थी कि इस तरह का करने की जरूरत क्या है। लेकिन 23 तारीख को जब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आते हैं, उसके दूसरे ही दिन 24 तारीख को एक बार फिर से सर्वे वाली टीम पहुंच जाती है। किसके आदेश पर यह पता नहीं, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ एक बार सर्वे करने का आदेश दिया था। 24 तारीख को यह सब होता है, हालात सबके सामने है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की और खासकर संभल की पुलिस के बारे में बताऊंगा। संभल की पुलिस के तेज तर्रार डीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के अधिकारी, वहां के एसपी कितने तेज तर्रार हैं कि संभल हिंसा में अपनी ताकत का, अपनी शौर्य का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। बता रहे थे कि उन्होंने कैसे दंगाइयों से निपटे, कैसे शहर को जलने से बचाया, हमने कितना काम किया। लेकिन बताइए हुजूर, 5 महीने से एक हादसे की फाइल आपके ही किसी दफ्तर में पड़ी थी, अचानक से वो खुली कैसे? तब तक अब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पहचान पाई संभल की तत्पर और बेहद सजग पुलिस कि जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी जियाउर रहमान बर्क चला रहे थे? ये टाइमिंग पर सवाल उठाना ये बीजेपी ने शुरू किया और ये टाइमिंग पर सवाल उठने चाहिए। पहले मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा वजह क्या है आखिरकार। पहले खबर देखिए टीवी 9 की। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ सकती है मुश्किल है। एक्सीडेंट मामले की पुलिस ने शुरू की जांच। अब तक जांच नहीं कर रही थी, आपने सुना भी नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से जितने मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे। आपने कोई खबर नहीं देखी होगी जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी हुई कि एक्सीडेंट वाला मसला है। कोई हो सकता है बीच में एक दो ने देख रखी हो, लेकिन ज्यादा आपने बहुत डीपली नहीं कि रोज उनके पास घर पर दबिश पड़ रही है, छापे पड़ रहे हैं। कुछ सुना आपने? नहीं ना, कहीं सुना नहीं ना। संभल हिंसा के फौरन बाद ये सब कैसे हो गया? ये टाइमिंग पर सवाल क्यों ना उठे? क्योंकि इस देश ने देखा है ना कि जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर अडानी साहब और हमारे तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री साहब के चार्टर्ड प्लेन वाली तस्वीर को लहरा दिया था, उसके फौरन बाद ही साल 2019 में दिए गए एक बयान, मोदी सरनेम वाले बयान को पूरे मोदी समाज से जोड़कर एक मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने आनन फानन में सुनवाई की, दोषी राहुल गांधी को करार दिया गया। 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता ओम बिरला साहब ने रद्द कर दी, उनका सरकारी मकान छीन लिया। वो बात अलग है कि इसी सरकार के कान मरोड़े थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो हाथ पैर जोड़कर राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता लौटानी पड़ी थी। लेकिन अब हो क्या रहा है? वही वाला खेल आप समझिए यहां भी है। ये समझ गए थे कि इन पे पार पाना मुश्किल है,
जियाउर रहमान बर्क को ये दोषी साबित करना बड़ा मुश्किल है कि ये दंगे में शामिल है, तो केवल धाराएं तो लिख सकते हो आप। तो ऐसे दूसरे मामले में चुप कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव कल राहुल गांधी जाने की कोशिश कर रहे थे, प्रियंका गांधी जाने की कोशिश कर रही थी। इन सब के बीच अखिलेश यादव लगातार कह ही रहे। अब वो कह रहा है, पढ़िए खबर। यूपी में संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्सीडेंट के एक मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। 23 जून 2024 को हुए एक्सीडेंट में गौरव कुमार नाम के एक लड़के की मौत हो गई थी। आरोप लगाता है कि सांसद जियाउर रहमान गाड़ी में मौजूद थे और उनकी गाड़ी से गौरव की मोटरसाइकिल टकरा गई, युवक की मौत हो गई। पुलिस अब इस आरोप की जांच में जुट गई है। सवाल यह उठता है कि 23 जून 2024 को एक हादसा होता है, यानी चुनाव नतीजे आने के बाद यानी सांसद बन चुके थे। कौन? जियाउर रहमान बर्क बन चुके थे। सवाल यह है कि चाहे सपा का सांसद हो, बसपा का सांसद हो, बीजेपी का सांसद हो, एक व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इस एक्सीडेंट में, इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आप सोचिए, यही हादसा अगर आपकी गाड़ी से हो जाए तो क्या पुलिस आपको छोड़ देगी? नहीं। लेकिन सांसद साहब के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कितने दिन तक? अब तक, जब तक संभल में हिंसा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही देखा गया कि ये सब हुआ है तो सांसद आरोपी भी पा लिए गए, बता दिया गया कि गाड़ी भी वही चला रहे थे, ये तमाम चीजें होने लगी है। ये 5-6 महीने इनको लग गए समझने के लिए एक सड़क हादसे में कि गाड़ी कौन चला रहा था। ये संयोग मानेंगे या प्रयोग खुद समझ लिए, क्योंकि इस देश ने देखा ना, जो बोला, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल, डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का तो हुआ ही हुआ, तो पुलिस कैसे पीछे रह जाती? खबर मैं दिखा रहा हूं क्या है। इस मामले में लिखित शिकायत दी गई। इस मामले में मृतक गौरव के पिता समरपाल सामने आते हैं। डीएम और एसपी संभल को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है। अभी तक नहीं लगाया था। इतने 23 जून से आज तक इनको, परिवार को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच क्या है झूठ क्या है, जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब तक क्या समरपाल के पिता को कोई बात कही जा रही थी, धमकी दी जा रही थी, इसीलिए क्या वजह थी कि अब तक इन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और इनकी अंतरात्मा नहीं जागी थी, इनको पता ही नहीं लग पा रहा था, यह सपना आया। समरपाल ने डीएम और एसपी संभल को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि 23 जून को सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद गाड़ी चला रहे थे, साथ में उनकी बहन बैठी हुई थी। उस वक्त सांसद ने मृतक के पिता को पैसों की मदद देने को कहा था, क्योंकि मृतक गौरव के 4 बच्चे हैं, पैसों की तंगी है, तो घर वालों ने सांसद की बात मान ली थी और पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, पर उसमें सांसद को आरोपी नहीं बनाया था और चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आपने पैसे ले लिए, पैसे लिए ना, तो फिर किसके दबाव में हो रहा है? आपने सारी चीजें पीड़ितों के हिसाब से नहीं हो सकती ना, कानून का उल्लंघन तो आपने भी किया ना, या किसके इशारे पर अभी अचानक से अंतरात्मा जागी है? मैं बता रहा हूं ना, जब तस्वीरें सामने आती हैं तो ऐसे ही होता है। पहले वीडियो आप देखिए, वीडियो में आपको अखिलेश यादव के ठीक पीछे जियाउर रहमान बर्क बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यही पेट में मरोड़ उठा रहे थे। पेट में मरोड़ इस बात की थी कि संसद में कैसे संभल को एक्सपोज कर दिया, कैसे एक सांसद इतना ज्यादा तेज तर्रार हो जाए कि अखिलेश यादव उसकी पैरोकारी करें। ये तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरकार आखिरी वाला हथकंडा चल ही दिया। नमस्कार।